आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा से पंजाब लोहड़ी मनाने आए पंजाबी परिवार को एयरपोर्ट पर रोका। पूरे परिवार में तनाव का माहौल। दोस्तों, परदेश में बसने वाले हर व्यक्ति के दिल में ये सपना होता है कि त्योहारों के दिनों में वो अपने गांव, अपने घर और अपने परिवार के पास हो। खास तौर पर जब बात लोहड़ी की हो तो पंजाबियों का उत्साह संभाले नहीं संभलता। ऐसा ही एक अरमान लेकर कनाडा के टोरंटो शहर से एक हंसता खेलता परिवार पंजाब की धरती पर लोहड़ी मनाने के लिए पहुंचा था। उनके मन में लाखों उम्मीदें थी। बैगों में तोहफे थे और आंखों में अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने की तड़प थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वतन की मिट्टी पर पैर रखते ही उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उनकी सारी खुशियों को पलों में ही चिंताओं में बदल देगा। अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरते ही जब ये परिवार इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो अचानक अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई मामूली पूछताछ होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया माहौल गंभीर होता गया। जो परिवार ढोल की थाप पर भांगड़ा डालने के सपने लेकर आया था, वो एयरपोर्ट के एक बंद कमरे में बैठा परेशानी के आलम में डूब गया। ये घटना न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि बाहर इंतजार कर रहे उनके रिश्तेदारों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका बन गई, जिसने लोहड़ी के जश्न को फीका कर दिया। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हर उस प्रवासी भारतीय के लिए एक सबक है जो विदेशों से वापस आता है। बात शुरू होती है जसविंदर सिंह और उनके परिवार से, जो पिछले 10 सालों से कनाडा में मेहनत मजदूरी करके अपना भविष्य संवार रहे थे। जसविंदर सिंह, उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और उनके 2 छोटे बच्चे, जिनका जन्म कनाडा में ही हुआ था, इस बार पंजाब आने के लिए बेहद उतावले थे। कारण ये था कि जसविंदर के छोटे भाई की शादी थी और घर में नवजात पोते की पहली लोहड़ी मनाई जानी थी। कनाडा से चलते समय उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की, बच्चों के लिए पंजाबी कपड़े खरीदे और रिश्तेदारों के लिए कनाडा की सौगातों से बैग भर लिए। जहाज में बैठते ही बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि दादा दादी कब मिलेंगे और गांव कब आएगा। सफर के दौरान उनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट थी और वे आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे एयरपोर्ट से उतरकर सीधा गुरु घर माथा टेकने जाएंगे और फिर गांव जाकर लोहड़ी का बड़ा जश्न मनाएंगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कागजी कार्रवाई की एक छोटी सी लापरवाही या गलतफहमी उनके इस सुनहरे सफर में इतनी बड़ी रुकावट बन सकती है। ये उम्मीद और खुशी का माहौल उस समय तक कायम रहा जब तक जहाज अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे पर लैंड नहीं हुआ। जहाज उतरने के बाद जब सारे यात्री अपना सामान लेने और बाहर निकलने की जल्दी में थे, जसविंदर सिंह का परिवार भी बड़े चाव से इमिग्रेशन लाइन में लग गया। लाइन में लगते हुए वे बाहर खड़े अपने माता पिता के बारे में सोच रहे थे, जो सुबह से ही फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो इमिग्रेशन अफसर ने उनके पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की जांच करनी शुरू की। अचानक अफसर के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ चेक किया और फिर अपने सीनियर अधिकारी को इशारा करके बुलाया। जसविंदर सिंह ने जब पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो अफसर ने बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए उन्हें साइड में खड़े होने के लिए कह दिया। ये वो पल था जब जसविंदर और मनप्रीत के दिल की धड़कन तेज हो गई। बच्चे, जो अब तक खेल रहे थे, माता पिता के चेहरे पर घबराहट देखकर सहम गए। आसपास के लोग गुजरते जा रहे थे और ये परिवार एक तरफ खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। क्या वीजा में कोई कमी है? क्या पासपोर्ट की अवधि खत्म हो गई है? या फिर सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी है? इन सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया था, पर जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। सिर्फ इंतजार था और बढ़ता हुआ डर। कुछ समय बाद एक सीनियर अधिकारी आया और उन्हें बताया गया कि उनके दस्तावेजों में एक गंभीर तकनीकी खामी पाई गई है। दरअसल मामला उनके ओसीआई कार्ड और पुराने पासपोर्ट के नंबरों के मेल न खाने का था। नियमों के मुताबिक जब नया पासपोर्ट बनता है तो कई बार ओसीआई से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है, जिसके बारे में जसविंदर सिंह को पूरी जानकारी नहीं थी या शायद एजेंट ने गलत गाइड किया था।
अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा स्थिति में उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती और हो सकता है कि उन्हें अगली फ्लाइट से वापस कनाडा भेज दिया जाए। ये सुनते ही मनप्रीत कौर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वापस जाना? इतने खर्च और इतने अरमानों के साथ आने के बाद बिना माँ बाप को मिले वापस जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वे अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ने लगे, अपनी मजबूरी बताने लगे कि घर में लोहड़ी का फंक्शन है और पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, पर कानून और नियम भावनाओं से नहीं चलते। एयरपोर्ट के उस ठंडे कमरे में परिवार का रोना धोना शुरू हो गया। बच्चे, जो कुछ समय पहले तक दादी की कहानियां सुनने के लिए उतावले थे, अब भूख और थकावट से रो रहे थे और माता पिता बेबस होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर खड़े परिवार के सदस्यों का हाल भी बुरा था। फ्लाइट लैंड हुए 2 घंटे बीत चुके थे। बाकी सारे यात्री बाहर आ चुके थे, लेकिन जसविंदर और उसका परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब फोन मिलाने की कोशिश की गई तो फोन भी संपर्क से बाहर जा रहे थे, क्योंकि इमिग्रेशन या कस्टम एरिया में कई बार फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती या सिग्नल की समस्या होती है। बुजुर्ग माता पिता जो हाथों में मिठाई के डिब्बे पकड़े खड़े थे, अब बेचैन होने लगे। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। क्या कोई सामान खो गया है? क्या किसी की तबीयत खराब हो गई है? या फिर इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया है? बाहर खड़े रिश्तेदार बार बार शीशे वाले दरवाजों की तरफ देखते, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। ठंडी हवा के बावजूद उनके माथे पर पसीना आ रहा था। गांव से भी बार बार फोन आ रहे थे कि पहुंच गए कि नहीं, लेकिन यहां जवाब देने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। वो खुशी का माहौल जो सुबह घर से चलते समय बना था, अब एक गहरी चिंता और तनाव में बदल चुका था। हर गुजरता पल उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। अंदर जसविंदर सिंह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अधिकारियों से विनती की कि उन्हें दिल्ली स्थित हेड ऑफिस या किसी उच्च अधिकारी से बात करने दी जाए। उसने अपने सारे पुराने दस्तावेज, अपनी कनाडा की नागरिकता के सबूत और पंजाब में अपने घर का पता दिखाया। कई घंटों की जद्दोजहद और तनाव के बाद प्रशासन ने मानवता के आधार पर उनके केस को दोबारा विचारा। ये पाया गया कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, बल्कि ये नियमों की जानकारी न होने के कारण हुई थी। आखिरकार लंबी कागजी कार्रवाई और कुछ जरूरी अंडरटेकिंग, लिखित भरोसा लेने के बाद अधिकारियों ने उन्हें टेम्पररी लैंडिंग परमिट या कुछ शर्तों पर एंट्री देने का फैसला किया। उन्हें हिदायत दी गई कि वे आने वाले दिनों में स्थानीय F.RRO दफ्तर में जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और दस्तावेज पूरे करें। ये सुनते ही परिवार की जान में जान आई। भले ही उन्हें एयरपोर्ट पर 5 से 6 घंटे रुकना पड़ा और भारी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वतन वापसी की उम्मीद फिर से जाग गई थी। मनप्रीत कौर की आंखों से बह रहे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल रहे थे। इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी के सपने और खुशियां बहुत अनमोल होती हैं, लेकिन इनका आनंद लेने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि विदेशों से आते समय सिर्फ टिकट और शॉपिंग ही जरूरी नहीं होती, बल्कि अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी, वीजा नियम और OCI कार्ड से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी गलती आपके लाखों के खर्च और परिवार की खुशियों को मिट्टी में मिला सकती है। साथ ही ये घटना हमें सब्र और हिम्मत रखने का संदेश भी देती है, क्योंकि मुसीबत के समय घबराने की बजाय संयम से बात करने और नियमों का पालन करने से ही हल निकलता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप भी सतर्क होंगे और अपने या अपने रिश्तेदारों के सफर को सुरक्षित बनाएंगे। अंत में आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद और परमात्मा सबको ऐसी मुश्किलों से बचा कर रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।